देखिए बड़ी बात उस वक्त होती कि देखिए ना, अब मुस्लिम्स के बारे में तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी जो है वो देख ही रहे हैं सारा जो कुछ चल रहा है। अगर वो इंडिया का कोई हिंदू वो होता तो फिर ये बहुत बड़ा वो बनता कि जी देखिए आपने, अभी तो पाकिस्तान ये कह ही नहीं सकते क्योंकि आप तो मुसलमान मुसलमान करते हैं, तो वो भी तो मुसलमान है जो वहां से नहीं, वो पकड़ा गया, आप उसको क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? मेरी हमेशा से ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है। टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, ये मैं मानता हूं, ये मेरी बिलीफ है। देयर इज नो धर्म, ही इज ओनली अ एनिमल, ही डजंट डिजर्व टू लिव ऑन दिस अर्थ। लेकिन अपने आप में, क्योंकि आपने बोला है ना कि हम पाकिस्तान का नाम क्यों बार बार आता है, क्योंकि हो ये रहा है कि बार बार बारंबार हर बार वो बंदा जो सो कॉल्ड मुस्लिम, वो पाकिस्तान से कनेक्शन निकल आता है। इसलिए अब जो अटैक होता है सबसे पहले पाकिस्तान का नाम आ जाता है। वेरी, सही, ठीक। ये मुंह पर चढ़ा हुआ है नाम। ऐसे ही दैट्स है, द ऐसे ही ओनली है। रीजन। एग्जैक्टली। लेकिन सर ये जो आपने अभी बात की, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। अब मैं इससे डिसएग्री करती हूँ कि जो दहशतगर्दी है उसका कोई रिलीजन नहीं होता। अगर ऐसा है तो जो सारी दहशतगर्दी दुनिया में हो रही है उसमें 80% मुसलमान ही क्यों निकल रहे हैं? 90%। चले 90% कह ले, मुसलमान ही मैं क्यों निकल मैं रहे हैं? अगर हाँ, अगर इसका कोई दीन धर्म नहीं है तो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास आपसे ज्यादा मुसलमान हैं। मैं अपने मुसलमान को जानता हूं। आप जरा स्टैटिस्टिक्स निकलवाइए, देखिएगा। 94.7% Muslims are actually not having extreme thoughts. It is only 4%। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। 4% जो, और हो ये रहा है कि ये 4% इतना डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली अगर मुसलमान का नाम लिया जाए तो देखिए कहां कहां गलतियों में आ रहा है। ईरान गलती में आ जाता है क्योंकि वो मुस्लिम फैक्टर पर चलता है। हुतीज गलती में आ जाते हैं। हिजबुल्ला गलती में आ जाता है। हमास गलती में आ जाता है। लश्कर तौयबा गलती में आ जाता है। लश्कर जो है वो दूसरा आ जाता है। टीआरएफ भी आपने बता अफगानिस्तान दिया। सर, सर तो अफगानिस्तान, तो ये जो चार तालिबान। परसेंट है ना, हाँ। ये 4%। आप देखिए ना, मुस्लिम ब्लॉक के 58 कंट्रीज में से 2 से 3 कंट्री के ही नाम आते हैं, बाकियों के नहीं आते। सो दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू से, मैं, मेरे से बढ़कर कोई मुसलमान नहीं अगर, तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा मुसलमान और मेरी कुरान इस टाइप की चीजें नहीं करता है। आई डोंट नो ये सारी कुरान गलत तरीके से, अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में क्यों पढ़ी जाती है। वाई फॉर एवरीथिंग दे हैव टू से कि मुसलमान। आप डिफाइन करिए मुसलमान को। डिफाइन हमने डिफाइन किया, मुसल्लम ईमान वाला आदमी मुसलमान होता है, सीधी बात है। आप एक बात बताइए, आप तो खुद बहुत चुकी हैं और आप देख चुकी हैं कि आई वॉज वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट इट, कि अगर आपने एक लाइन कुछ बोल दी तो बोले जी ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं आलिया, इसका तो पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है। वो क्या बात कर रहे हो यार। इसी तरह मैं कह रहा हूं, मैं अपने मुसलमान को लेट डाउन नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि अगर मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि सारा मुसलमान खरा, तो मेरे यहां आपसे ज्यादा है। वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। सही। कत्लेआम हो वेल जाएगा सेड। यहां। जी जी जी, वेल सेड करण साहब, बड़ी आपने अच्छी बात की है ये। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इससे जब हम आगे निकलते हैं तो हमें पता है ये वाली बातें हमें सुनने को भी मिल रही हैं, बड़ी प्रिडिक्शंस भी हो रही हैं सर। और एस्ट्रोलॉजर से लेकर पामिस्ट तक और एनालिस्ट तक ये बातें कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई ना कोई झड़प होगी। क्या आप एज ए डिफेंस एनालिस्ट इंडिया के ऐसा देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हो सकता है और होने वाला है तो कितनी बड़ी ये वॉर बनेगी? क्या बहुत बड़ी वॉर होने जा रही है कोई अब? मैं ये जिम्मेदारी से कह दूंगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरह की वॉर होगी वो बहुत घमासान होगी, बहुत भयानक होगी। मैं आपको ये भी प्रिडिक्ट करके आज बता रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से वैल्यूएट करके बता रहा हूं। ओ, पाकिस्तान विल यूज न्यूक्लियर, टेक माई वर्ड ऑन इट। क्यों? क्योंकि वो जो न्यूक्लियर ब्लफ है वो पाकिस्तान का, वो इंडिया ने डिनाई कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही कह दिया हमारे कि नहीं जी हम इसमें नहीं रखते, इसलिए आप उसे इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसलिए भयानक बोल रहा हूं, और कोई बात नहीं है। उससे भी बड़ी बात जो आप जानना चाह रही हैं कि अगले 2 महीने में, वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, इस तरह के बैटल इंडिकेटर्स अवेलेबल नहीं है जो पुराने टाइम में होते थे। स्टेज वाइज कोई भी बैटल 2 कंट्रीज के बीच में तब लड़ी जाती है जब ये स्टेज वाइज चीजें क्रॉस हो जाती हैं। पहली क्रॉस होती है कि दोनों के बीच में पॉलिटिकल लेवल पर तू तू मैं शुरू हो जाती है, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। इस समय आपके हमारे बीच में सिवाय टेररिज्म के और कोई ब्लेम गेम है नहीं। और वो जो है, वो जो ब्लेम गेम टेररिज्म का, वो तो पिछले 10-20 साल से चल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात उससे आगे जब ये फेल होता है
तो बिहाइंड द कर्टन डिप्लोमेसी काम करती है, जो इस समय भी कर रही है, ऐसा नहीं कर रही। जब वो फेल हो जाती है तब लास्ट में आता है डीजीएमओ टू डीजीएमओ, एक बात होती है कि भाई ये बात बन नहीं पा रही। दैट इज वेयर जब वो भी फेल हो जाता है तब को उसको दोनों कंट्रीज एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढते हैं कि कैसे ट्रिगर होगी, और वो ट्रिगर होगी मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, कहीं ना कोई टेररिज्म रिलेटेड एक ऐसा इंसिडेंस होगा जो मेरा आकलन है आप इसलिए करोगे क्योंकि आपके पास आपके मुनीर और कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप सब लोगों का ध्यान वो हटा पाए कि इंटरनल सिचुएशन कितनी खराब है। पॉलिटिकली बात कर लीजिए, इमरान खान बात कर लीजिए, सोशल बात कर लीजिए, डोमिनेशन बात कर लीजिए, इन सारी चीजों से अगर ध्यान हटाना है, इजिएस्ट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, एक आवाज लगाइए हिंदुस्तान, देखो पूरा पाकिस्तान यूनाइट हो जाएगा, सारी गलती माफ। ये जितने लोग अडियाला वहां पर खड़े हैं, अडियाला जेल के बाहर खड़े हैं ना, आप देखेंगे सब के सब फिर एकजुट हो जाएंगे, और होना भी चाहिए देश के लिए, मैं बुराई नहीं है इसमें कोई। ये लड़ाई आपके तरफ जरूर, आपके और हमारे बीच में लाइक अ पेंडुलम घूम रही है, कभी आपकी तरफ जाती है, कभी मेरी तरफ आती है, कभी आपकी तरफ जाती है। ये बस जिस दिन मुझे यहां टच कर गई उस दिन ये लड़ाई जरूर होगी, और ये लड़ाई नियर फ्यूचर में क्यों होगी, सबसे बड़ी बात ये भी है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन खराब होती चली जा रही है, कहीं ना कहीं इसको डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे ये सारा का सारा मामला सेट हो जाए, और उस मामले में सबसे बड़े सफरर आवाम होगी, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की होगी। सर फिर एस्ट्रोलॉजर्स और वो सही बातें कर रहे हैं, हर तरफ यही बातें चल रही हैं। तो ये एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी, आपने अभी डिस्कशन के दौरान एक बात की कि जो डिप्लोमेसी है बिहाइंड द कर्टन्स वो अभी इस वक्त भी चल रही है, कुछ बताएंगे इस बारे में? इस वक्त क्या वाकई पाकिस्तान इंडिया के बीच कोई डिप्लोमेसी चल रही है? कौन से वे से चल रही है? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये दुनिया का दस्तूर है। मैं आपको अच्छा चल छोड़िए 71 वॉर में भी तो हमारे आपस में बातचीत चल रही थी, कारगिल में भी हमारी आपस में बातचीत चल रही थी जब कारगिल का इंसिडेंस हुआ है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये देखिए कुछ एक चीजें पब्लिक में नहीं आती हैं, लेकिन इसके बारे में एक हिंट आपको जरूर मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को कुछ भी नहीं पता होगा जो इंडिया कर रहा है, एंड वाइस वर्सा। ये होता क्या है कि बिहाइंड द कर्टन का मतलब यही होता है कि मैंने आलिया को शो में अलग से बोल दिया, आलिया जी देखो अब काफी कुछ होने की अब ना लिमिट खत्म हो गई है, अब आलिया जी देख लो कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे बढ़ती है जो डिप्लोमेसी में बढ़ती है। फिर एक स्टेज ये आता है कि ऑल डिप्लोमेटिक टाइज आर फिनिश्ड। आप समझ लीजिए अब तकलीफ बढ़ने वाली, क्योंकि जब तक हमारा हाई कमीशन आपके यहाँ है और आपका यहाँ है, बंदे कम हो गए ज्यादा हो गए, एम्बेसडर ले लिया, ये कर लिया, ये सब माइनर बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली बात है। लेकिन जब तक है तब तक ये विंडो खुली रखी होती है, जब तक दोनों डीजीएमओ के बीच में वो टेलीफोन लाइन है, ये विंडो खुली हुई है। दिस इज ऑल्सो डिप्लोमेसी, दिस इज द मिलिट्री डिप्लोमेसी। मैं आपको जिम्मेदारी से इसलिए कह पा रहा हूं कि कई बार होता है कि डीजीएमओ फोन कर पूछता है वहां आपके डीजीएमओ को, यार ये क्या कर रहे हो। बाय द वे एक बड़ा फेमस इंसिडेंस है कि किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में आपके एक डीजीएमओ आए तो उनसे ये पूछा गया था कि जनाब आपको कैसे अकेले, वो अकेले आए, पूरा डेलीगेशन नहीं आया। तो बोले अब मियाँ जी को और कोई मिला नहीं, उन्हें बलि का बकरा मुझे ही बनाना पड़ा, मैं अकेला आया हूं। तो ये भी डिप्लोमेसी है, टेक माई वर्ड, डिप्लोमेसी इज ऑलवेज ऑन। एंड अगर ये ऑन ना होती ना, आप मान लीजिए अब तक आपका शो मेरे यहाँ बैन हो जाता और मैं आपके यहाँ बैन हो जाता। ये डिप्लोमेसी है जो चल रही है। नहीं तो शैलेंद्रा जी, मेरा तो ऑलरेडी जो मेन बड़ा चैनल है वो तो बैन हुआ हुआ है आपकी तरफ। वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डजंट मेक बैन तो डिफरेंस। ऑलरेडी हुआ हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका अकेले का हुआ है, देयर वर मोर देन मेनी पीपल हुज चैनल वाज बैन, बट दीस आर ओनली जेस्चर्स, दे आर नॉट बैन परमानेंटली। आपके मुझे तो ये भी पता है आपके यहाँ से मैं कम से कम नहीं तो 16-17 लोगों के साथ प्रोग्राम करता था, और उन्होंने मुझे फोन कर करके बताया, बोले नहीं सर वो हमारा पैकअप करवा दिया, बोला नहीं आप नहीं करेंगे। ठीक है, यू आर स्टिल वेरी लकी, यू नो व्हाई, बिकॉज यू आर बीइंग वेरी मॉडरेट। मैंने कभी आपके मुंह से ये नहीं सुना कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैंने कभी आपके मुंह से ये नहीं सुना कि सिर्फ पाकिस्तान ही गलत है। आप जो बात करती हैं, आप बात कर रही हैं पाकिस्तान की एक पर्टिकुलर पॉलिसी गलत है, उसकी आइडियोलॉजी में इंप्रूवमेंट चाहिए। पीपल अंडरस्टैंड, वो पुलिस, वो आर्मी, वो गवर्नमेंट बोलने के लिए ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव आपको कुछ भी बोल जाए, बट दे ऑल अंडरस्टैंड
कि दिस गर्ल इज स्पीकिंग फॉर पाकिस्तान, बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, मैं हाँ, आपको सर जिम्मेदारी से सर होपफुली